हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में, जिसमें कि सबसे जो पहला हमारा सिद्धांत है व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। जो व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कौन से पढ़ेंगे, तो सबसे पहला जो सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की बात करें तो ये पावलोव के द्वारा दिया गया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने ये सिद्धांत दिया था और ये 1904 में दिया गया था। अब पावलोव की बात करें तो ये रूस के क्या थे? निवासी थे। पावलोव कहाँ के निवासी थे? रूस के। और एक शरीर शास्त्री थे। क्या थे? शरीर शास्त्री थे। इनका जो प्रयोग है कुत्ते की लार ग्रंथि पर इन्होंने प्रयोग किया था। ये बात अपन को याद रखनी है कि पावलोव ने कुत्ते की जो लार ग्रंथि पर प्रयोग किया था। कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किसने किया था? पावलोव ने किया था। उसके बाद में इस सिद्धांत के उपनाम की बात करें तो सबसे पहले इसको कहते हैं CR थ्योरी सिद्धांत। सबसे पहले कौन सी थ्योरी? CR थ्योरी, क्लासिकल रिस्पॉन्स थ्योरी सिद्धांत। इसी को सिद्धांत को क्या कहते हैं? क्लासिकल रिस्पॉन्स थ्योरी सिद्धांत। आगे दूसरा है अनुबंधन सिद्धांत। दूसरा कौन सा है? अनुबंधन। तीसरा है शास्त्रीय अनुबंधन। तीसरा कौन सा है? शास्त्रीय अनुबंधन। और इसी को कहते हैं अनुकूलन सिद्धांत, भी इसी को कहा जाता है। उसके बाद में क्लासिकल सिद्धांत भी किसको कहता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को। शीर सम्मक सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत। अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत की बात करें तो इसी सिद्धांत को कहा जाता है। और अधिगम का परंपरागत सिद्धांत की बात करें तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत में बताया गया कि जो भोजन वो क्या है? उद्दीपक है, स्वाभाविक क्रिया है। कुत्ता और लार ये क्या है? उसकी स्वाभाविक क्रिया है। अब उसके सबसे पहले हम जानते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का मतलब क्या होता है। अनुकूलित अनुक्रिया की बात करें कि जो क्रिया पूर्व में भोजन के साथ हो रही थी, जो क्रिया पूर्व में भोजन के साथ हो रही थी वही क्रिया अब घंटी के साथ होने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया कहा जाता है। कि जो क्रिया पूर्व में भोजन के साथ हो रही थी वही क्रिया अब घंटी के साथ होने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया। जैसे कि अगर बात करें, जैसे कि यूसीएस क्या है? यूसीएस क्या है? भोजन है। जैसे कि यूसीएस क्या है? भोजन। अब भोजन कुत्ते को दिया, कुत्ते को जैसे ही दिया तो उसको क्या आ गई? लार आ गई। क्या आ गई? लार। लार मतलब यूसीआर, ये एक स्वाभाविक क्रिया है। उसके बाद में एक दूसरा प्रयोग किया था पावलोव ने कि भोजन के साथ उसने क्या बजाई? घंटी बजाई। सबसे पहले उसने घंटी बजाई, सीएस का मतलब घंटी। और घंटी के बाद में वो भोजन दिया। ठीक है, घंटी के बाद उसने भोजन दिया तो वो क्या है? लार। ये भी क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा करते 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 मतलब जैसे कि उसने उसके बाद में वापस प्रयोग किया तो उसने सबसे पहले घंटी बजाई। जैसे ही घंटी बजाई तो कुत्ते को लगा कि भोजन मिलेगा और घंटी के साथ क्या आ गई? उसको लार आ गई। उस टाइम भोजन नहीं दिया तो घंटी के साथ लार आ गई। तो ये कैसी प्रक्रिया? अनुकूलित अनुक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया? अस्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती है। तो ये चीज़ अपन को याद रखनी है कि जैसे ही घंटी बजाई तो घंटी के साथ उसको क्या आ गई? लार आ गई। तो ये कैसी प्रक्रिया? अस्वाभाविक प्रक्रिया। उसके बाद में पावलोव ने अपने सिद्धांत में दो प्रकार की क्रिया बताई। पावलोव ने अपने सिद्धांत में कितने प्रकार की क्रिया बताई? दो प्रकार की। सबसे पहले होती है स्वाभाविक क्रिया जो कि अनानुबंधित होती है और दूसरी होती है अस्वाभाविक क्रिया जो कि अनुबंधित होती है। उसके बाद में पावलोव के सिद्धांत में सीढ़ियों से नीचे उतरते समय, पावलोव के सिद्धांत में सीढ़ियों से नीचे उतरते समय पैरों की आवाज़ सुनकर भी कुत्ते के मुंह से लार का टपकना, कुत्ते के मुंह से लार का टपकना क्या कहलाता है? अनुकूलित उत्तेजना। अनुकूलित उत्तेजना के कारण वो कुत्ते के मुंह से क्या टपकती है? लार टपकती है। पावलोव के सिद्धांत में घंटी एक अस्वाभाविक या अनुबंधित या अनुकूलित उद्दीपक है। पावलोव के सिद्धांत की बात करें तो घंटी कैसी? अस्वाभाविक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? अस्वाभाविक या अनुबंधित या अनुकूलित उद्दीपक है। उसके बाद में बात करें अनुकूलित अनुक्रिया के लिए अनुबंधन का होना अति आवश्यक है। अनुकूलित अनुक्रिया के लिए अनुबंधन का क्या होना चाहिए? अति आवश्यक है। अनुबंधन का मतलब क्या होता है कि पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। पुनरावृत्ति के आधार पर जो निर्मित क्रिया है, पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया को हम क्या कहा जाता है? अनुबंधन कहा जाता है। और पावलोव को अनुबंधन का जनक भी माना जाता है। प्रश्न आता रहता है कि अनुबंधन का जनक किसे माना जाता है? तो पावलोव को अनुबंधन का जनक भी माना जाता है। 1904 में पावलोव को अनुबंधन क्रिया के लिए पाचन क्रिया नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1904 में पावलोव को अनुबंधन क्रिया के लिए अनुबंधन क्रिया, पाचन क्रिया, जिससे कि नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ये भी चीज़ अपन को याद रखनी है। जैसे कि कुछ प्रमुख अनुकूलित अनुक्रिया की बात करें, जैसे कि विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना। जैसे ही विद्यालय की घंटी बजती है तो वैसे छात्र अपना बस्ता क्या करते हैं? बंद कर देते। तो ये कैसी है? अनुकूलित अनुक्रिया है। उसके बाद में दूसरा है मंदिर के सामने से निकलते समय सिर झुकाना। जैसे ही हम किसी मंदिर के सामने से निकलते हैं तो हम क्या सिर को झुकाते? छोटे बालकों को चित्रों के माध्यम से अक्षर ज्ञान सिखाना। छोटे जो बालक है उनको अक्षरों के माध्यम से क्या करना? अक्षर सिखाना। आम के पेड़ के नीचे सांप देखने के बाद रस्सी को भी सांप समझ लेना। जैसे ही आम के पेड़ के नीचे सांप देखा उसके बाद में रस्सी को भी हम क्या समझ लेते? सांप समझ लेते। कक्षा में शिक्षक के आने पर छात्रों द्वारा अभिवादन करना। जैसे ही कक्षा में शिक्षक आए तो छात्रों द्वारा क्या अभिवादन करते? कैसी? अनुकूलित अनुक्रिया है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा दिन में 3 बजे चाय पीना। ग्रामीण महिलाओं के द्वारा दिन में 3 बजे चाय पीना, ये भी कैसी प्रक्रिया? अनुकूलित अनुक्रिया प्रक्रिया है। तो ये